अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों को चैप्टर 6 कंप्लीट करवा लिया। अब मैं जो है ना आप लोगों को करवाने लगी हूँ शॉर्ट आंसर्स इस एक्सरसाइज के, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज मच एज पॉसिबल। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम? कैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो वाला इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्शंस चलता रहता है, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, और जो फॉरवर्ड वाला रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है, लेकिन बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, हम इसे क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। बट जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब रिएक्शन चलना बंद हो जाता है, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि सारे प्रोडक्ट्स बन गए हैं, हमने चूल्हा बंद कर दिया है और अब और कुछ नहीं बन रहा, वो दोबारा प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट्स नहीं बन रहे, तो वो क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट। हाउ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन विल बी अफेक्टेड इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? ये जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है 2H2O 2H2+O2, अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इस पर क्या असर होगा? द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कह रही है जो सामने रिएक्शन दिया हुआ ना, ये अपने अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एंडो है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है, सो व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, जैसे इसके टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, देन फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा तेज़ी से होगा, तो वो किधर चला जाएगा? फॉरवर्ड। इट मीन्स द मोर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, इसका मतलब ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम यील्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन? आपको कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट यील्ड मिल सकती है, ठीक है। एडिंग वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिएक्टिंग स्पीशीज़ डालनी पड़ेंगी। विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज़, प्रोडक्ट निकाल दें तो ज़्यादा जल्दी से चीज़ें आपस में दोबारा मिलकर प्रोडक्ट्स बनाएंगी। चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर तेज़ कर दें तो रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट डालेंगे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन तेज़ हो जाएंगे और रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। चेंज इन द प्रेशर इफ इट इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट्स आर द प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन स्टेट, अगर हम प्रेशर को चेंज करें और हमारे पास गैसेस हैं तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा और जल्दी से ख़त्म होगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन? आप कैसे टाइम को कम से कम कर सकते हैं ताकि हमें जल्द से जल्द प्रोडक्ट मिले रिवर्सिबल रिएक्शन में? कैटलिस्ट डाल के देखें। अ कैटलिस्ट इंक्रीज बोथ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ाते हैं। सो इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो अगर तो रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है, इट विल डिक्रीज द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू टेक द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो कम टाइम लेगा इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम? प्रेशर का क्या इफेक्ट हो रहा है? आप ये जो आप लोगों को आगे रिएक्टेंट दिया हुआ है N2+O2 2NO, तो इन दिस रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। आप जैसे देख सकते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, क्योंकि 2 ही मोल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, 2 ही मोल्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन दिस रिएक्शन, क्योंकि दोनों के जो है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नंबर ऑफ मोल सेम है, तो जितना भी प्रेशर बढ़ाओ वो रहेंगे सेम ही, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं होगा कि ऑक्सीजन टूट के वहाँ पे और इजाफा हो जाए, वहाँ पे 4 मोल्स हो जाए, वहाँ पे 2 मोल्स हो जाए, नहीं, वो जितने हैं उतने ही रहेंगे, हम चाहे उसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर लगाएं। चेंज ऑफ प्रेशर ओनली अफेक्ट्स दोज रिएक्शन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। ये इन्होंने अच्छी बात बताई है कि प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ उन रिएक्शंस पे होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होंगे। अभी एक्सरसाइज 86 से आप लोगों के ब्लू कलर के ब्लॉक्स देखे होंगे, ये मिनी एक्सरसाइजेज हम देख लेते हैं। एलेबरेट एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड बिटवीन द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। कह रहे हैं ऐसी कौन सी चीज़ें जो तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती है? जाहिर है पानी सॉलिड में भी पाया जाता है, बर्फ़ के तौर पे लिक्विड में पाया जाता है, माया पीते हैं जो हम, एंड गैस जब बुखारात स्टीम बन जाती है तो गैस में पाया जाता है। An example of dynamic equilibrium seen in the water cycle, water continuously changes between these 3 states, liquid to gas, water from ocean, rivers, lakes evaporates in the air as water vapors, ठीक है। वाटर वेपर्स के तौर पे वो लिक्विड में होता है। गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड में कैसे बदल सकता है? जब कंडेंसेस करते हैं, जब हम हांडी की पकड़ी होती है उसका ढक्कन उठाते हैं तो उसके ऊपर से कतरे गिरते हैं, तो वो क्या होता है, जो स्टीम होती है, जो भाप होती है, दोबारा पानी बन चुकी होती है, तो वो गैस टू लिक्विड हो गया। लिक्विड टू सॉलिड, अब हम जब पानी को फ्रीज करते हैं तो आइस बन जाता है, ये क्या हो गया, लिक्विड टू सॉलिड। आगे डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड 2O4 इज अ कलरलेस गैस। आपको कलरलेस गैस थी, इट स्लोली चेंजेस टू ब्राउन, वो ब्राउन हो गई है, तो अच्छा क्यों हुई है? इफ़ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज केप्ट इन अ सील्ड फ्लास्क, अगर उसको कहीं से हवा नहीं मिल रही, वो सील फ्लास्क में एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर 100 है, गर्म,
इट विल स्लोली डिसोसिएट इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो किस में बदलता जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, विच इज़ ब्राउन इन कलर, जो कि ब्राउन होती है। एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता रहता है, द इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर इन द मिक्सचर विल इंक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ N2। तो जैसे ही रिएक्शन बढ़ता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा NO2 बनता रहेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा रिएक्शन ब्राउन होता जाएगा। ओके आज के लिए बस इतना ही था। आई होप्स आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।